नागपुर, ये 5 स्थान है जहां पर पंच तीर्थ की स्थापना मोदी जी ने की। उनकी दीक्षा स्थली, उनकी निर्वाण स्थली, उनकी जन्मस्थली, उनको सम्मान दिया। आपको पता है लंदन में जिस मकान में वो रहे, जहां उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उसको खरीदा मोदी सरकार ने और वहां पर बाबा साहेब का म्यूजियम बनाया। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? उनकी निर्माण स्थली दिल्ली में उनके निर्माण स्थली का निर्माण अगर किया तो मोदी जी ने किया। इससे पहले उनको वो सम्मान क्यों नहीं मिला? जब बाकी महापुरुष जो इस देश के थे, उनकी निर्माण स्थली, उनकी जन्मस्थली, उनका निर्माण हुआ, उनको बनाया गया, पर बाबा साहेब के साथ अन्याय क्यों किया? ये मैं सवाल दूसरा आपके से पूछना चाहता हूं। और तीसरा सवाल कि बार बार कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस अकेली पार्टी है जो दलितों का सम्मान करती है। तो ये काम मोदी जी ने क्यों किया? मोदी जी आज बात करते हैं तो दलित वंचित और पिछड़े वर्ग की, वो कहते हैं कि समाज का वो अंतिम व्यक्ति जिस तक सारी सहायता पहुंचनी चाहिए, सारे संसाधन पहुंचने चाहिए, वो उन तक पहुंचने की व्यवस्था अगर की तो मोदी जी ने की। इससे पहले जो यूपीए की सरकार थी वो क्या कहती थी? वो कहती थी इस देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, दलितों का नहीं है, वंचितों का नहीं है, पीड़ितों का नहीं है। तो ये सवाल मैं आपके सामने रख के जा रहा हूं, इनके जवाब आपको ढूंढने हैं। अभी एक और उन्होंने मुद्दा उठाया है कि संविधान को बदल देगी ये भाजपा की सरकार आएगी तो, ये मोदी जी सत्ता में आएंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि 107 बार ये संविधान बदला गया, संविधान में बदलाव हुआ, उनमें से 91 बार संविधान कांग्रेस के शासन में बदला, भाजपा ने तो कोई संविधान नहीं बदला। और तो मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में जिन रचनाओं को रखा है, जो दलित और पीड़ित वर्ग के लिए जो आरक्षण का जो रखा है, उस आरक्षण में कोई बदलाव जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई बदलाव नहीं होने दूंगा। हमने सुना ही ना, वो बार बार इस बात को कहते हैं। अभी इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है, एक मुद्दा चलाया है, एक हम लोगों को मिसगाइड करने के लिए, हमको दिग्भ्रमित करने के लिए विषय चलाया है कि संविधान में बदलाव हो जाएगा और मोदी संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी जी ने उसका जवाब दिया। तो मैंने बताया ना कि संविधान में सबसे ज्यादा बदलाव 91 बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, लेकिन वो बदलाव दलितों, पीड़ितों, वंचितों को आरक्षण देने के लिए नहीं, उनको सुविधाएं संसाधन देने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए किया। ये मेरा तीसरा सवाल है, इस पर जरूर गौर करिएगा। संविधान में कोई बदल नहीं होने वाला, ये देश उसी संविधान से चलेगा जो बाबा साहेब ने रचा। बाबा साहेब के संविधान में बाबा साहेब द्वारा रचे हुए संविधान पे मोदी जी के नेतृत्व में पुनः हमारी सरकार बनेगी। संविधान में अगर मोदी जी ने कोई बदलाव किया तो धारा 370 हटाने का किया। धारा 370 हटने से क्या फायदा हुआ पता क्या आपको? कश्मीर में हमारे दलित भाई बहन रहते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनको आरक्षण नहीं मिलता था, वहां सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होती थी, वहां पर दलितों को आरक्षण नौकरी में नहीं मिलता था। 370 हटने के बाद उनको यह आरक्षण मिला, अब वो वहां पर आरक्षण के आधार पर नौकरी पा सकते हैं। क्या यह बदलाव नहीं होना चाहिए था? आज हमारे वहां के दलित भाई बहन जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर ही नहीं, यहाँ का हिंदुस्तान का कोई भी दलित भाई बहन जाकर के वहां नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। इससे पहले कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। तो ये बदलाव किया मोदी जी ने। क्या ये बदलाव नहीं होना चाहिए था? तो ये मेरे 3 सवाल है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार कांग्रेस जो कहती है उसका उनका जवाब है कि भैया कि अभी तक बाबा साहेब को सम्मान आपने क्यों नहीं दिया जो मोदी जी ने दिया? अभी तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 को क्यों नहीं हटाया, जिससे कि वहां के रहने वाले हमारे दलित भाई बहनों को और देश भर के नागरिकों को वहां नौकरी करने का अधिकार मिले? तो मेरा निवेदन और आग्रह है। और एक वो संविधान बदलने की जो बात करते हैं कि भैया संविधान में कोई बदलाव नहीं हो रहा, मोदी जी ने साहब कहा जब तक वो जिंदा है
उनके रहते कभी संविधान में कोई बदल नहीं होगा, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। जब तक इस देश के अंतिम व्यक्ति तक, हर दलित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति तक उसके अधिकार नहीं पहुंचेंगे, तब तक कोई बदलाव मैं होने नहीं दूंगा। यही है सामाजिक समरसता का भाव जो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता के भाव को लेकर के चलती है और उसी का परिणाम है कि आज अनिता जी हमारे बीच में बैठी है, ब्रजलता जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे बीच में डॉक्टर पीएससी लाड़ा बैठे हैं। ये कौन है? ये जिस वंचित वर्ग से आते हैं वो वंचित वर्ग आज इस अजमेर का नेतृत्व कर रहा है, महापौर के रूप में, जिला अध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में। तो फिर कौन